हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों 7.9 के अभी तक हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो आई होप आज एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 7.9 डेफिनेट इंटीग्रल। तो हमें इंटीग्रल निकालना है। इस क्वेश्चन में लिमिट्स गिवन है 1 to 2 5x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। इंटीग्रल को i से डिनोट करते हैं। तो बच्चों देखिए, ये पूरी आपकी इनडेफिनेट इंटीग्रल है। अगर आप लिमिट्स को कुछ देर के लिए भूल जाओ तो इससे आपकी इनडेफिनेट इंटीग्रल की रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, टाइप सेम है, सिंपली आपको लिमिट्स पुट करनी है। तो देखिए, अगर आप लिमिट्स को मत देखो तो न्यूमरेटर की डिग्री दैट इज हाईएस्ट पावर ऑफ x2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री दैट इज हाईएस्ट पावर x2 है। तो अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर हो, जहां न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी हो, हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड किया जाएगा। तो न्यूमरेटर जो ऊपर वाली चीज है वो डिविडेंड बनेगी, जिसको डिवाइड करना है, तो ये नीचे वाली डिवाइजर बनेगी। तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, क्वेश्चन मार्क, कि 5x स्क्वायर आ जाए। तो क्या सिंपल 5 है, तो एक्स स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x स्क्वायर आ जाएगा। छोटी क्लासेस में हमने सीखा है 5 into 4 20x, 5 into 3 15। तो सब्ट्रैक्टिंग ये कैंसिल हो गए, ये माइनस के 20, ये माइनस के 15। स्टॉप डिवाइडिंग, क्योंकि डिग्री अगर रिमाइंडर की छोटी होगी डिवाइजर की डिग्री से, यहाँ पे 2 डिग्री यहाँ पे 1 है, तो स्टॉप डिवाइडिंग। फिर हम डिविडेंड को लिखते हैं, डिविडेंड को लिखते हैं डिवाइजर इनटू कोशेंट। ये सबको पता है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। डिविडेंड को लिखा जाता है डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड को हमने लिख दिया, देखिए, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट, ये देखो, ये 5x स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, प्लस माइनस 20x माइनस के 15। और डिनोमिनेटर को ब्रेक कर दो एक ही स्टेप में, एक स्टेप बचा लो। नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हो, इसी स्टेप में भी कर सकते हो। एलसीएम को ब्रेक कर दो, या आप कह सकते हो स्प्लिटिंग, इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग। तो बच्चों ये कैंसिल हो गए दोनों, तो क्या बच गया हमारे पास, इसको हम इरेज कर देते हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है। तो देखिए, ये बन जाएगा इंटीग्रल 1 to 2, ये कैंसिल हो गया तो 5 आ गया, प्लस इसमें से -1 कॉमन लेना ले लो, वो आपकी मर्जी है, चलो ले लेते हैं कॉमन। ये दोनों प्लस के बन गए। ठीक है बच्चों, ये दोनों प्लस के बन गए, और ये चीज इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, देखते हैं बनते हैं। इसके फैक्टर्स भी बना सकते हो, देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको 3x प्लस 1x में ब्रेक कर सकते हैं, स्प्लिटिंग का मिडल टर्म। तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे बच्चों, देखिए, एक x प्लस 1, एक x प्लस 3। तो इसके फैक्टर्स बन गए x प्लस 1, x प्लस 3। तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ लिमिट्स एक्स्ट्रा दी हुई हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, दो इंटीग्रल बन जाएंगे, एक 5 के साथ, ये देखिए 1 to 2 5 के साथ, और एक इसके साथ 1 to 2 20x प्लस 15 ओवर x प्लस 1 x प्लस 3। तो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, हाईएस्ट पावर ऊपर 1 है, नीचे 2 है, ओपन करो ब्रैकेट्स को, और नीचे डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स की प्रोडक्ट है, कोई फैक्टर रिपीट नहीं कर रहा। ये तो पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप है, इसको दो तरीके से सिखाया था हमने। एक तरीका जो शॉर्टकट है, एवरीवेयर बट नॉट देयर, वो लगा लेते हैं। तो इसका इंटीग्रल 5 बाहर चल गया, तो dx का इंटीग्रल x, लिमिट्स 1 to 2। तो देखिए, पहले हमने x प्लस 1 को 0 पुट किया, वहां से x की वैल्यू -1 आ गई। यहां से फर्स्ट फैक्टर को 0 पुट करो, x की वैल्यू ऊपर नीचे पुट करो, देखो ये माइनस ऐसे ब्रैकेट लगा लो, ऊपर और नीचे x की जगह पे -1 पुट कर दो। इस फैक्टर में x को -1 पुट नहीं करेंगे, क्योंकि यहीं से तो निकालिए वैल्यू, क्योंकि वो 0 हो रही है। तो x को -1 पुट कर दो, फिर प्लस का साइन डाल दो। सेकंड फैक्टर को 0 पुट करो, x की वैल्यू -3 आ गई, ऊपर और नीचे x की जगह पे -3 पुट कर दो, लेकिन जहां से निकाली है वहां पे नहीं। दिस मेथड इज नेम्ड एज
एवरीवेयर बट नॉट देयर। तो बच्चों मैंने कराया हुआ है, आप पिछले लेक्चर्स पे रिवाइज कर सकते हो। वंस मोर, तो अगर डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स हो, लीनियर मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन ईच फैक्टर इज 1, कोई फैक्टर रिपीट नहीं कर रहा, तो फर्स्ट टाइप पार्शियल फ्रैक्शन किया। एक तो मेथड था a ओवर प्लस b ओवर, तो सेकंड मेथड शॉर्टकट मेथड एवरीवेयर बट नॉट देयर। इसका क्या मतलब है, यहां से फर्स्ट फैक्टर से 0 x की वैल्यू निकाली, एवरीवेयर हर जगह पुट की ऊपर नीचे, लेकिन जहां से निकाली है वहां नहीं करनी, बट नॉट देयर प्लस लिखकर फिर सेकंड फैक्टर को 0 पुट करके x की वैल्यू निकाली, वो ऊपर नीचे सभी जगह पुट करनी है, लेकिन जिस फैक्टर से निकाली वहां नहीं पुट करनी। तो देखिए इट कम्स टू बी 5। तो x की जगह पे अपर लिमिट, ये फंडामेंटल थ्योरम है, माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट। तो देखिए 20 इंटू -1 कितना होता है, -20। तो -20 प्लस 15 -5, तो ये तो -5 है, और ये कितना है 2 है, तो -5/2 बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बन गया, देखिए 1 to 2, हाँ जी, तो ये कितना है 15 -20 प्लस 15 -5 प्लस 2 -5/2, तो x प्लस 1, एक ये बन गया। तो -60 प्लस 45, सॉरी -60 प्लस 15 माइनस के 45, और नीचे माइनस का 2, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन गया। तो देखिए ये हमारे पास फर्दर 2 इंटेग्रल बन जाएंगे। क्लियर सबको, तो ये एक इंटेग्रल में लिखा मैंने अभी ऐसे 1 to 2। तो देखिए नेक्स्ट है 2 - 1 तो 1 होता है 5। चलो बच्चों इधर कर देते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से समझ आते हैं, बस प्रैक्टिस बच्चों करनी है आपको। 2 - 1 इज 1, तो देखिए -5/2, ये माइनस अंदर चले गया, साइन चेंज हो गया 5/2, तो एक इंटेग्रल बन गया 1 to 2, ये इंटेग्रल अलग से एक बना दिया। अब ये माइनस इसके साथ गया, तो बच्चों कैलकुलेशन देख लेना आराम से, छोटी मोटी अगर मिस्टेक कैलकुलेशन में मिली आप अपने लेवल पे ठीक कर सकते हो, क्वेश्चन को समझेंगे हम सिर्फ। तो देखिए ये आ गया, तो फाइनली वी हैव 5 प्लस 5/2, इसका इंटीग्रल 1/ax प्लस b का इंटीग्रल log mod ax प्लस b, और x का कोएफिशिएंट नीचे आता है वो तो 1 है। ये लिमिट्स 1 to 2 है, ये देखिए इसका log mod x प्लस 1, और ये जो लिमिट्स हैं वो बाउंड्रीज बन गई। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखते डेफिनेट में, हम बता चुके हैं। तो x की जगह पे अपर लिमिट पुट की 2 + 1, log 3 का mod 3 होता है, तो 1 पुट किया, 1 + 1 log 2 आ गया। ठीक है, तो ये यहां भी सेम log 3 आ गया माइनस log 2 आ गया। तो फाइनली कैलकुलेशन करनी है बस आपको, 5/2 ओपन कर दो, log 3 माइनस 5/2 log 2, 45/2 log 3 प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस 45/2 log 2। तो बच्चों log 2 की टर्म्स इकट्ठी कर लो, log 3 की टर्म्स इकट्ठी कर लो, 5 ऐसे ही रहने दो, तो log 3 कॉमन लिया, तो 5/2 माइनस 45/2, log 2 कॉमन ले लिया, 45/2। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, अगर गड़बड़ हुई तो प्लीज ठीक कर लेना सभी। तो समझ आई सबको, लास्ट स्टेप आ गया, आंसर इज तो देखिए बच्चों 5 प्लस log 3, हाँ जी, ये 5/2 45/2, एलसीएम 2 आ गया। 5 - 45 कितना होता है, -40/2 कितना होता है, -20, तो इसके साथ -20 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कितना है 2 एलसीएम है, तो कितना आ गया log 2 के साथ 40/2 है ना 20, तो इसके साथ 20। तो फाइनली आंसर इज 5 माइनस, इसको आगे लिख लो log 3, यहां भी छोड़ सकते हो, अगर एक स्टेप करना चाहते हो तो ऐसे करो 20 कॉमन ले लो, तो प्लस वाली टर्म आगे लिख दो, माइनस वाली टर्म पीछे लिख दो। तो यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा दो, log m माइनस log n, तो दिस इज द फाइनल आंसर 5 + 20 log 2/3। बच्चों कैलकुलेशन चेक कर लेना, वैसे ठीक लग रही है, अगर मिस्टेक लगी आपको प्लीज करेक्ट इट। समझ आई सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, देखिए थोड़ी प्रैक्टिस के साथ ये सम्स कर आते हैं, तो प्रैक्टिस मस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर हाँ जी बच्चों 17 इज वेरी वेरी इजी, आप अपने लेवल पे करोगे, आपके लिए छोड़ दिया मैंने, क्योंकि 8 लाइन का क्वेश्चन है,
वेरी इजी सम। क्वेश्चन 18, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई sin स्क्वायर x by 2 माइनस cos स्क्वायर x by 2। तो बच्चों सिर्फ फॉर्मूले की नॉलेज से आपको पता लग जाएगा, जैसे ही आप -1 कॉमन लोगे तो ये फॉर्मूला +1 क्लास में पढ़ा है हमने सभी ने। cos स्क्वायर याद करिए, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला ये भी होता है, समझ आई सबको? ओके, सो cos 2 थीटा, अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो राइट हैंड साइड में उसका हाफ हो गया, तो जो भी एंगल यहाँ पे उसका हाफ हो गया। तो यहाँ पे अगर थीटा होगा तो यहाँ पे फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं x लिखता हूं तो cos स्क्वायर, देखिए थीटा को अगर मैं x लिखता हूं तो cos स्क्वायर x by 2 माइनस साइन स्क्वायर x by 2 इज cos x। तो इसको आपने cos x लिख देना है सिंपली। तो बच्चों cos का इंटीग्रल होता है साइन, ये माइनस तो बाहर है, तो x की जगह पे अपर लिमिट लिख दो, माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट लिख दो। तो साइन 91 होता है, पाई बाय 2 90, साइन 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो आंसर इज -1। कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, फिर से हम आंसर मैच करते हैं। 18 का 0 आ रहा है, कहीं पे गड़बड़ है, हम एक बार फटाफट इसे चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाँ जी 0 to पाई ना, हमने यहाँ देखो गलती मिली, हमने गलती से पाई बाय 2 लिख दिया, तो पाई कर लें 0 to पाई। ठीक हो गया ना बच्चों, 0 to पाई। तो साइन पाई 180 साइन 0 0 होता है, तो साइन पाई भी 0 होता है, तो आंसर इज 0। वंस मोर, तो बच्चों माइनस कॉमन लिया, ये प्लस का बन गया, ये माइनस का, ये फॉर्मूला cos स्क्वायर x by 2 माइनस साइन स्क्वायर x by 2, cos x बन गया, cos का इंटीग्रल sin x। तो लिमिट्स अब माइनस, साइन की जगह पे अपर लिमिट, माइनस लिखकर साइन की जगह पे लोअर लिमिट। साइन 180 भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो 0 आंसर आ गया। वेरी वेरी इजी सम, हमने गलती से पाई बाय 2 लिख दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों जो है ना, इट इज एग्जैक्टली सेम टू क्वेश्चन नंबर 14। हमने क्वेश्चन 14 करवाया था, 19 वैसा ही है, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज हुई है। सो ये भी आपके लिए। क्वेश्चन 20, वी हैव टू फाइंड दिस इंटीग्रल, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन पाई x by 4, तुम्हारी एक्सेस कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि एमसीक्यूज तो ओरल क्वेश्चंस है, बड़ी इजी, आप आराम से कर लोगे। इंटीग्रल को i से डिनोट किया, तो दो इंटीग्रल बना दो, एक ये वाला और एक ये वाला। जो सेकंड वाला है इसके लिए तो बहुत सिंपल फार्मूला है, तो ये तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। आइलेट क्या बोलता है कि फर्स्ट अलजेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है याद करिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, माइनस लिख दो, फिर इंटीग्रल का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दो, सेकंड का इंटीग्रल कर दो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रल। तो ये जो लिमिट्स है ये बाउंड्रीज पे लास्ट में ऐसे लिख दो। तो साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कोस, और डिवाइड बाय एक्स का कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दो। साइन का इंटीग्रल माइनस कोस, जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है, एक्स के साथ पाई बाय 4 लिखा है, उसको नीचे लिख दो, डिवाइड कर दो, और लिमिट्स बाउंड्रीज बन जाएंगी। तो वही है। अब ये बाउंड्रीज को, ये तो इंटीग्रल हो चुका है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ओके, समझ आया सबको? तो x से e की x का इंटीग्रल तो हो चुका है ना, ये चीज इंटीग्रल में नहीं है, तो ये बाउंड्रीज सबके साथ लेके जानी है, इसकी बाउंड्रीज बन गई, ये 1 खत्म हो गया, तो ये e की x है, ये अभी भी इंटीग्रल का साइन है, तो लिमिट्स को आप यहाँ पे लिख दो। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, देखिए ये 4 ऊपर चल गया, 4 बाय पाई, तो ये cos पाई x by 4 लिमिट्स 0 to 1। देखो क्या किया, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, माइनस इंटीग्रल का साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट सबको आता है, तो ये लिमिट्स बाउंड्रीज बन गई। साइन का माइनस कोस और x का कोएफिशिएंट पाई बाय 4, इससे डिवाइड कर देंगे, यही रूल है। तो बच्चों देखिए, जब ये बाउंड्रीज सबके साथ जाएगी, इसके साथ अलग से बन जाएगी, लेकिन ये इंटीग्रल का साइन है, इसलिए हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी इसका इंटीग्रल करना है, तो 1 into ex होता है। जब ये नीचे जाएगी, इसकी बाउंड्रीज और इसकी लिमिट्स बन जाती है, तो 4 बाय पाई ये बन जाएगा। इसको सोल्व करेंगे लास्ट स्टेप में, देखिए मुझे ऊपर इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। तो वही है, यहाँ पे x की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे 1 into e की 1, माइनस लिखकर x की जगह पे लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 मल्टीप्लाई e की 0। तो e की पावर x का इंटीग्रल, e की x ही होता है भाई,
ऐसे ही होता है। तो ये लिमिट्स बाउंड्रीज बन गई। हाँ जी, तो 4/पाई x की जगह पे अपर लिमिट पुट कर दो, x को 1 पुट करोगे तो cos π/4 आ जाएगा, माइनस लिखोगे x को 0 पुट करोगे अगर तो π/4 इंटू 0 0 cos 0। बच्चों लास्ट में e की 1 e 0 इंटू समथिंग 0। हाँ जी, x की जगह पे अपर लिमिट माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट, तो cos 45 1/√2 होता है, cos 0 1 होता है। तो फाइनली हमने इसको आंसर को कंपाइल करना है। तो वी हैव, देखिए e ये 0 खत्म कर देंगे, ओपन दी ब्रैकेट 1 पावर छोड़ दो, प्लस हो गया ना माइनस, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1 होता है, ओपन दी ब्रैकेट, यहाँ भी छोड़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, खोलना है खोलो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, वो हमारी मर्जी है। तो ये e से e कैंसिल हो गया, तो आप आंसर को अगर ऐसे छोड़ना चाहते हो ऐसे छोड़ दो, अगर ब्रैकेट को ओपन करना है तो ऐसे कर दो, +4/5। आई होप क्लियर सबको। तो बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इन सब की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।